बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह से पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं एक तरतीब के साथ, तो उसी तरतीब के साथ आगे एक न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.5, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग ऑन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस is 40.2 second. Length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy up to 0.1 second. तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तरतीब के साथ जो जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं वो हम लिखते जाते हैं। गिवन डाटा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को फाइंड करना है। नंबर 1 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के ऊपर है यूजिंग टी इज इक्वल टू एंड इट्स अनसर्टेनिटी। तो दूसरा क्या फाइंड करना है? अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी, इसको फाइंड करना है। फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग ऑन एक्सपेरिमेंट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर। नेक्स्ट है टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड। टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन T is equal to 40.2 divided by 20 is equal to 20.01 second. Length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 millimeter. Accuracy of meter scale or least count of मीटर स्केल इज इक्वल टू कितना है? 1 मिलीमीटर या 0.001 मीटर। सिमिलरली एक्यूरेसी ऑफ up and time by stopwatch of accuracy of stopwatch or least count of time scale is equal to 0.1 सेकेंड। ये है गिवन डाटा जो कि इसके अंदर बता दिया गया है कि कौन कौन सा
दिया हुआ है, क्या हमने फाइंड करना है। तो इसको देखते हुए सबसे पहले जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और जी की वैल्यू की अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है। और फार्मूला जो है टी इज इक्वल टू 2π/L/G इस स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है। और जो वैल्यूज मेजर की गई हैं उसके मुताबिक पेंडुलम की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अब 100 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आएगा। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन 40.2 सेकेंड है। और हम जनरल टाइम फाइंड करना चाहते हैं 1 वाइब्रेशन के लिए। 40.2 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 20.01 सेकेंड आएगा। और नेक्स्ट है लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी ऑफ मीटर स्केल या इसको लीस्ट काउंट भी पढ़ते होते हैं, तो वो है 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 मीटर आएगा। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी ऑफ 2.01 सेकेंड है। और इसको लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच या मेजरिंग स्केल भी पढ़ेंगे तो वो आएगा 0.1 सेकेंड। ये गिवन डाटा है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जी और अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है, इनको माइंड में रखना है और वैसे क्वेश्चंस के अंदर इसको बता दिया गया है। तो जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका पहले फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले में से जी को फाइंड करेंगे, अलहदा करेंगे, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करके जी की जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ तक इस न्यूमेरिकल का हाफ पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब फार्मूला लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2π/L/G अंडर रूट। अब टाइम की इसकी स्पेस की शॉर्टेज की वजह से इसको इस लाइन में ये एरो शो करके स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर होगा 2π का होल का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसल, L/G आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना है जी। तो जी को एक साइड पे ले जाना है, बाकी वैल्यूज को अलहदा कर लेंगे। तो ये आएगा, जी को उधर ले जाएंगे, जी इज इक्वल टू 4π² L/T का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी का फार्मूला। अब इस जी के जो वैल्यूज है, इस फार्मूला है, इसके अंदर L, पाई और टी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास जी इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स्ड है, स्क्वायर, एल की वैल्यू जो है 1 और टी की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमने फाइंड की थी, वो है 20.01 सेकेंड। जब कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो इसका हमारे पास रिजल्ट आता है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ तक जी की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। तो अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए जो जो चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, पहले उनकी अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। जैसे ये g इज इक्वल टू 4π², ये कांस्टेंट है, l और t स्क्वायर। तो l और t की वैल्यूज जो है उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। अब ये अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद जो है ये जी की वैल्यू की जो अनसर्टेनिटी हमें मिलेगी। तो पहले एल है फिर टी है, इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हम फाइंड कर लेते हैं एल की वैल्यू को, तो यहाँ पे परसेंटेज
अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, या इसको L कह दें। तो ये हमारे पास इसका अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो क्या आएगा, लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट जो है इसकी वैल्यू कितना आई है हमारे पास, लेंथ की लीस्ट काउंट की 0.001, और मेजर्ड वैल्यू इसकी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी वैल्यू जो है, लेंथ की वैल्यू ये आएगा 0.1%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टी, टाइम को फाइंड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसका लीस्ट काउंट है 0.1 और इसकी मेजर्ड वैल्यू है 20.01 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 0.249%। ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। अब हमने फाइनल रिलेशन को देखना है, उसके मुताबिक G इज इक्वल टू 4π² L/T²। तो T स्क्वायर है तो पहले इस स्क्वायर की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ T²। तो जब भी किसी वैल्यू की पावर होती है तो पावर जब अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, जो हमने पीछे अनसर्टेनिटी के जो रूल्स हैं वो पढ़े हैं, उनके मुताबिक पावर्स को उसकी वैल्यूज़ के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो है अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, वो क्या है 0.249। तो ये रिज़ल्ट आएगा जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आया है 0.498%। ये टाइम आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब इसके मुताबिक यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल भी फाइंड कर लिया, अनसर्टेनिटी ऑफ टी स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, जी की वैल्यू भी पहले फाइंड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम जो है अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे जी की।